एशियन गेम्स 2026 अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका था। सेमीफाइनल का मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच था। हारने वाली टीम गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो जाती, जबकि जीतने वाली टीम को भारत के खिलाफ फाइनल खेलने का मौका मिलता। इसलिए मैच शुरू होने से कई घंटे पहले ही स्टेडियम पूरी तरह भर चुका था। पाकिस्तानी समर्थक हरे सफेद झंडे लहरा रहे थे और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, पाकिस्तान पाकिस्तान। दूसरी तरफ बांग्लादेशी समर्थक भी पूरी उम्मीद के साथ अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। हर किसी को एक सनसनीखेज मुकाबले की उम्मीद थी। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में गैर मामूली खामोशी थी। कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं। हर खिलाड़ी जानता था कि आज की जीत सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि फाइनल का टिकट है। कैप्टन साहबजादा फरहान सभी खिलाड़ियों के बीच आए। उन्होंने सबकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, दोस्तों आज सिर्फ अपने लिए नहीं खेलना, आज पूरे पाकिस्तान के लिए खेलना है। कमरे में कुछ पलों की खामोशी छा गई, फिर एक आवाज आई, इंशाल्लाह, और पूरा ड्रेसिंग रूम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अब वक्त था टॉस का। सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। साहबजादा फरहान ने टॉस जीत लिया। कमेंटेटर ने फौरन सवाल किया, आप पहले क्या करेंगे? फरहान ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, हम पहले बैटिंग करेंगे। ये सुनकर कई विशेषज्ञ हैरान रह गए, क्योंकि सेमीफाइनल के दबाव में अक्सर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं। लेकिन पाकिस्तान का मंसूबा कुछ और ही था। वे बांग्लादेश पर पहले ओवर से दबाव डालना चाहते थे। मैदान में उतरे पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स साहबजादा फरहान और मुआज सदाकत। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हर मोबाइल का कैमरा ऑन था और हर नजर पाकिस्तान के कप्तान पर टिकी थी। बांग्लादेश की तरफ से नई गेंद संभाली तस्कीन अहमद ने। उनकी रफ्तार, बाउंस और अनुभव किसी से छिपा नहीं था। पहली गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई। फरहान ने आराम से छोड़ दी। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। फरहान ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बना लिए। बस यहीं से पाकिस्तानी समर्थकों का शोर आसमान तक पहुंच गया। कमेंटेटर भी जज्बात में आ गया। ये सिर्फ 4 रन नहीं बल्कि कैप्टन का ऐलान है कि पाकिस्तान आज हमला करने आया है। तस्कीन ने अगली गेंद और तेज कर दी, इस बार शॉर्ट बॉल। फरहान पहले से तैयार थे। उन्होंने जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्क्वायर लेग स्टैंड में जा गिरी। पूरा स्टेडियम झंडों से भर गया और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम भी अपनी सीटों से खड़ा हो गया। दूसरे ओवर में गेंद मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में आई। वही मुस्तफिजुर जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी कटर गेंदों से परेशान किया है। पहली गेंद पर मुआज सदाकत ने सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक फरहान के पास थी। मुस्तफिजुर ने अपनी मशहूर स्लोअर कटर फेंकी, लेकिन फरहान ने गेंद को बहुत देर तक देखा और फिर आखिरी पल में पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त शॉट खेलकर 4 रन बना लिए। बांग्लादेशी कैप्टन लिटन दास ने फौरन फील्ड बदली। थर्ड मैन पीछे, पॉइंट गहरा, कवर बाउंड्री पर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली गेंद फुल लेंथ थी। फरहान ने एक कदम आगे बढ़कर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। बांग्लादेशी गेंदबाजों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आने लगी। पावर प्ले के पहले 3 ओवर ही गुजरे थे और पाकिस्तान 41 रन बना चुका था। रन रेट करीब 14 का था। मुआज सदाकत दूसरे छोर से बेहतरीन साथ दे रहे थे। वे लगातार सिंगल और डबल लेते जा रहे थे, जिससे फरहान को खुलकर खेलने का मौका मिल रहा था। छठा ओवर बांग्लादेश ने स्पिन से शुरू किया। गेंद रिशाद हुसैन के हाथ में, जो एक लेग स्पिनर थे। उनका मंसूबा सिर्फ एक था, फरहान का विकेट लेना। पहली गेंद फ्लाइटेड थी। फरहान ने सिर्फ डिफेंड किया। बांग्लादेशी खिलाड़ी खुश हुए। उन्हें लगा आखिरकार कप्तान रुक गए, लेकिन वे सिर्फ अगली गेंद का इंतजार कर रहे थे। रिशाद ने दोबारा गेंद फ्लाइट की। इस बार फरहान ने एक कदम आगे बढ़कर ऐसा शानदार लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। कमेंटेटर चीख उठा, ये शॉट नहीं, ये एक बयान है। पावर प्ले खत्म हुआ और पाकिस्तान बिना किसी नुकसान के बेहतरीन स्कोर बना चुका था। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर खेल रहे थे, वो भी सिर्फ 24 गेंदों पर। बांग्लादेशी टीम लगातार मीटिंग कर रही थी। हर ओवर के बाद नई प्लानिंग, नई फील्ड, नया गेंदबाज। लेकिन एक सवाल अब भी वही था, आखिर साहबजादा फरहान को आउट कौन करेगा? लिटन दास ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और फील्ड बदली। लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे, डीप मिड विकेट, डीप कवर। करीब हर फील्डर को बाउंड्री पर भेज दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, फरहान से बाउंड्री रोकना। लेकिन बड़े खिलाड़ी सिर्फ चौकों से खतरनाक नहीं होते, वे सिंगल से भी मैच जीतते हैं। फरहान ने अगले कुछ ओवरों में बांग्लादेशी गेंदबाजों के साथ अजीब खेल शुरू कर दिया। जहां बाउंड्री नहीं मिली वहां सिंगल, जहां मौका मिला वहां 2 रन। और जैसे ही कोई गेंदबाज एक गेंद भी गलत फेंकता, वो सीधे बाउंड्री के पार होती। दूसरे छोर पर मुआज सदाकत भी बेहतरीन साथ दे रहे थे। उन्होंने फरहान से कहा, कैप्टन मैं एक छोर संभालता हूं, आप अपना नेचुरल खेल खेलें। फरहान ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, चलो। मुस्तफिजुर रहमान वापस आए। वे जानते थे कि अगर अब भी फरहान नहीं रुके तो मैच हाथ से निकल जाएगा। पहली गेंद स्लोअर थी। फरहान ने आखिरी पल तक इंतजार किया और थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन बना लिए। दूसरी गेंद यॉर्कर थी, लेकिन इतनी खूबसूरती से बल्ला नीचे आया कि गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की बाउंड्री तक पहुंच गई।
एक और चौका। कमेंटेटर चीख उठा, आज साहबजादा फरहान हर गेंद का जवाब दे रहे हैं, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि गेंदबाज क्या करने वाला है। सिर्फ कुछ ही पलों बाद वो पल आ गया जिसका हर पाकिस्तानी इंतजार कर रहा था। रिशाद हुसैन की गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, फरहान ने कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर चली गई। 4 रन और फरहान की निसफ सेंचुरी मुकम्मल हुई। सिर्फ 31 गेंदों पर शानदार 50। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तालियां बजा रहा था, लेकिन फरहान ने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया। सिर्फ बल्ला उठाया और फौरन दोबारा गार्ड ले लिया, क्योंकि आज उनका मकसद सिर्फ 50 नहीं था। इसी दौरान मुआज सदाकत 31 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान को पहला नुकसान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब क्रीज पर आए साइम अयूब ने पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। अब बांग्लादेश की परेशानी और बढ़ गई। एक छोर पर फरहान, दूसरे पर साइम, दोनों आक्रामक मूड में। दोनों ने मिलकर सिंगल, डबल और बड़े शोर से पाकिस्तान का स्कोर 130 के पार पहुंचा दिया। हर ओवर के बाद रन रेट बढ़ता जा रहा था। बांग्लादेश के कैप्टन लिटन दास ने करीब हर गेंदबाज को आजमा लिया, तस्कीन, मुस्तफिजुर, रिशाद, शोरफुल इस्लाम, मेहदी हसन, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के कप्तान को नहीं रोक सका। अब फरहान शतक के करीब पहुंच चुके थे। पूरा स्टेडियम एक ही आवाज लगा रहा था, सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी। फिर आया वो ओवर जिसने मैच का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। गेंद मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में थी। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद छक्का। सिर्फ 3 गेंदों में 16 रन। पाकिस्तानी समर्थक खुशी से नाचने लगे। कमेंटेटर की आवाज बुलंद हो गई, ये सिर्फ एक पारी नहीं, ये एक कप्तान की जिम्मेदारी है जो पूरी कौम को फाइनल तक ले जाना चाहता है। अब फरहान 96 रन पर थे। स्टेडियम में पूरी खामोशी छा गई। हर मोबाइल कैमरा ऑन था, सबको सेंचुरी का इंतजार था। रिशाद हुसैन दौड़ते हुए आए और फ्लाइटेड गेंद फेंकी। फरहान ने एक कदम आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन मारे और सेंचुरी मुकम्मल हुई। साहबजादा फरहान की ऐतिहासिक सेंचुरी सिर्फ 58 गेंदों पर। उन्होंने हेलमेट उतारा, बल्ला आसमान की तरफ बुलंद किया और फिर सजदाए शुक्र अदा किया। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम अपनी सीटों से खड़ा हो गया। कई खिलाड़ी तालियां बजाते हुए मैदान की तरफ इशारा कर रहे थे। अधिकतर बल्लेबाज सेंचुरी के बाद सुस्त हो जाते हैं, लेकिन साहबजादा फरहान ने तो जैसे गियर ही बदल दिया। अब हर ओवर में एक छक्का, 2 चौके और लगातार सिंगल। वे सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि बांग्लादेशी गेंदबाजों का हौसला तोड़ रहे थे। दूसरे छोर पर साइम अयूब भी बेहतरीन साथ दे रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी 70 रन से भी आगे निकल गई। पाकिस्तान का स्कोर 180, फिर 195 और फिर 200 के पार पहुंच गया। अब आखिरी 2 ओवर बाकी थे। पाकिस्तान 220 से ऊपर जाना चाहता था और फरहान अब भी नाबाद थे। 110, फिर 118, फिर 125। हर शॉट के साथ स्टेडियम का शोर पहले से ज्यादा बुलंद होता जा रहा था। आखिरी ओवर खत्म हुआ और पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 225 रन बना दिए। सबसे बड़ी खबर ये थी कि साहबजादा फरहान 130 रन बनाकर नाबाद वापस लौटे। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक कप्तान की ऐसी पारी थी जिसने पाकिस्तान को फाइनल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। 225 रन टी20 सेमीफाइनल में सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये बांग्लादेश के सामने एक पहाड़ था। लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी विकेट नहीं गिर जाता, कुछ भी मुमकिन होता है। इसीलिए पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न नहीं मना रहे थे। हर कोई जानता था कि अभी असली इम्तिहान बाकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में खामोशी छाई हुई थी। कैप्टन लिटन दास ने सभी खिलाड़ियों से सिर्फ एक बात कही, अगर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिल गई तो हम ये मैच जीत सकते हैं। सभी बल्लेबाजों ने सर हिलाया, लेकिन 226 रन का लक्ष्य सिर्फ एक दीवानगी भरी पारी से ही हासिल किया जा सकता था। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में उतरे, हाथों में गेंद, आंखों में विश्वास और दिल में सिर्फ एक ख्वाब, फाइनल। पहला ओवर मोहम्मद सलमान मिर्जा के हाथ में था। सामने थे तंजीम हसन। पहली गेंद बाहर जाती हुई, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद हल्की सी अंदर आई। तंजीम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑन के हाथों में, आउट। पाकिस्तान को पहली कामयाबी। पूरा स्टेडियम पाकिस्तान पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। अब क्रीज पर आए लिटन दास। बांग्लादेश के कप्तान ने आते ही 2 खूबसूरत चौके लगाकर अपनी टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज आज कुछ और ही मूड में थे। अहमद दानियाल ने नई गेंद से शानदार रफ्तार दिखाई, एक बाउंसर, फिर एक यॉर्कर और आखिरकार लिटन दास भी विकेटकीपर उस्मान खान के हाथों कैच आउट हो गए। बांग्लादेश 28 पर 2 आउट। पाकिस्तानी समर्थक अब खड़े हो चुके थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि फाइनल अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन इसी वक्त मैदान में आए तौहीद हरदोई और उन्होंने कुछ आक्रामक शॉट्स खेलकर बांग्लादेश को वापस मैच में लाने की कोशिश की। कैप्टन साहबजादा फरहान ने फौरन एक फैसला किया, वो फैसला जिसने पूरा मैच बदल दिया। उन्होंने गेंद थमाई सुफियान मुकीम को। बाएं हाथ के
के युवा स्पिनर। फरहान उनके पास आए और आहिस्ता से बोले, बस एक विकेट चाहिए, बाकी काम खुद हो जाएगा। सुफियान ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। पहली ही गेंद हवा में खूबसूरत स्लाइड। तौहीद हरदोई आगे निकले, बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद टर्न हुई। उस्मान खान ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और स्टंप्स उड़ा दिए। पाकिस्तान को तीसरी विकेट। अगली ही ओवर में शमीम हुसैन आए। उन्होंने पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े हसन नवाज के हाथों में। एक और विकेट। अब बांग्लादेश पूरी तरह दबाव में आ चुका था। हर आने वाला बल्लेबाज सिर्फ कुछ गेंदें खेलकर वापस जा रहा था। सुफियान मुकीम का जादू अब पूरे रंग में था। उनकी गेंद कभी अंदर आती, कभी बाहर निकलती और कभी इतनी सुस्त होती कि बल्लेबाज सिर्फ देखते रह जाते। विकेटों का पतन। मेहदी हसन बोल्ड, रिशाद हुसैन एलबीडब्ल्यू, मुस्तफिजुर रहमान कैच आउट। सुफियान मुकीम की 5 विकेटें। 1 2 3 4 5। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी दौड़कर सुफियान के पास पहुंच गए और कैप्टन फरहान ने उन्हें गले लगा लिया। दूसरी तरफ स्कोरबोर्ड पर सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, बांग्लादेश 112 पर 8 आउट। अब हर पाकिस्तानी समर्थक सिर्फ आखिरी 2 विकेटों का इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों बाद अकैफ जावेद ने एक और विकेट हासिल कर ली। अब सिर्फ एक विकेट बाकी थी। पूरा स्टेडियम मोबाइल फोन की लाइट्स जला चुका था। हर कोई जानता था कि ये पल खास होने वाला है। सुफियान मुकीम एक बार फिर दौड़ते हुए आए। गेंद फ्लाइट की। बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े साइम अयूब के हाथों में कैच आउट। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पहुंच गया। पूरा स्टेडियम हरे सफेद झंडों से भर गया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कई खिलाड़ी खुशी से सजदे में गिर गए। प्रेजेंटेशन समारोह में सबसे पहले ऐलान हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच साहबजादा फरहान। 130 रन नाबाद, एक ऐसी कप्तानी पारी जिसने सेमीफाइनल को एक तरफा बना दिया। उन्होंने पाकिस्तान को 225 रन तक पहुंचाया और बांग्लादेश के हर गेंदबाज का आत्मविश्वास तोड़ दिया। लेकिन एक और हीरो भी था, सुफियान मुकीम। 5 विकेटें सिर्फ कुछ ओवरों में उन्होंने बांग्लादेश की पूरी उम्मीद खत्म कर दी। अगर फरहान ने बैटिंग से मैच जितवाया तो सुफियान ने गेंदबाजी से उस जीत पर मोहर लगा दी। मैच खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 नाम ट्रेंड कर रहे थे, #साहबजादा_फरहान_130 और #सुफियान_मुकीम_5_विकेट्स। पाकिस्तानी समर्थक एक ही बात लिख रहे थे, ये नई पाकिस्तानी टीम इतिहास लिखने आई है। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पहुंच चुका है और सामने है भारत। वही भारत जिसे पाकिस्तान पहले भी शिकस्त दे चुका है। लेकिन फाइनल का दबाव कुछ और होता है। पूरे एशिया की नजरें अब सिर्फ एक मैच पर होंगी। क्या साहबजादा फरहान एक बार फिर अपनी टीम को जीत दिलाएंगे? क्या साइम अयूब एक और यादगार पारी खेलेंगे? क्या सुफियान मुकीम भारत की मजबूत बैटिंग लाइन को भी इसी तरह तोड़ देंगे या भारत बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? ये सवाल हर पाकिस्तानी समर्थक के दिल में गर्दिश कर रहे थे। अगर आप भी पाकिस्तान को एशियन गेम्स 2026 का चैंपियन बनता देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इंशाल्लाह गोल्ड मेडल पाकिस्तान का। इस पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी ताकत इसका कप्तान है साहबजादा फरहान, जो आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं। बैटिंग में उनका शानदार फॉर्म, साइम अयूब की आक्रामकता और मुआज सदाकत की जिम्मेदार बल्लेबाजी। ये बैटिंग लाइन किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए चुनौती है। गेंदबाजी में सुफियान मुकीम की स्पिन का जादू, अहमद दानियाल की तेज रफ्तार और मोहम्मद सलमान मिर्जा की अनुभवी गेंदबाजी। इस आक्रमण में हर तरह के गेंदबाज मौजूद हैं। फील्डिंग में भी पाकिस्तान ने काफी सुधार दिखाया है। उस्मान खान की विकेट कीपिंग, साइम अयूब की बाउंड्री पर कैच लेने की क्षमता और हसन नवाज की जबरदस्त फील्डिंग, सभी विभागों में ये टीम मजबूत नजर आती है। भारतीय टीम भी किसी से कम नहीं है। उनके पास रोहित शर्मा जैसा अनुभवी कप्तान, विराट कोहली जैसा दिग्गज बल्लेबाज और जसप्रीत बुमराह जैसा घातक गेंदबाज है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी बड़े मुकाबलों में भारत को हराया है। फाइनल में दबाव होगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में दिखा दिया कि वे दबाव को मौके में बदलना जानते हैं। अगर फरहान की बैट चलती रही और सुफियान की स्पिन अपना कमाल दिखाती रही तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के काफी करीब होगा। एशियन गेम्स 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला इतिहास में दर्ज हो गया है। पाकिस्तान की शानदार जीत, साहबजादा फरहान की नाबाद 130 रनों की मास्टर क्लास पारी और सुफियान मुकीम की घातक 5 विकेटों की गेंदबाजी, ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट के नवीनीकरण का ऐलान था। अब सबकी निगाहें फाइनल पर टिकी हैं, जहां पाकिस्तान का सामना पुराने प्रतिद्वंदी भारत से होगा। दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ उतरेंगी और एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल अपने नाम करना चाहेंगी। पाकिस्तानी समर्थकों की दुआएं टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह ये बार गोल्ड हमारा होगा।